वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 20 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच है दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम बुलेटिन सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह बैच है कितने का? तो इसकी बैच की जो प्राइस है वो 874 रुपये इसकी प्राइस है, जिसमें आपको ज्ञान सब कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी 699 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप वो बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सर्विसेज ऐप पर आपको मिलेगा। इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसे जो है मोरक्को ने जीता है। फीफा अरब कप 2025 मोरक्को ने फाइनल में जॉर्डन को 3-2 से हराकर जो है यह ऐतिहासिक दर्ज की है और अपना दूसरा अरब कप टाइटल अपने जो है नाम किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है, मोरक्को ने जीता है। हाल ही किस राज्य में चन्ना भोई नामक स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह जो प्रजाति खोज की गई है ये आपके मेघालय में खोजी गई है। चन्ना भोई जो नामक स्नेक हेड मछली है यह खोज की गई मेघालय में। दिसंबर 2025 में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक का फ्रंट कवर है और यह जो लिखी गई है मोहन बसु द्वारा लिखी गई है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड यह जो है मोहर बसु द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे नाम भी लिखा गया मोहर बसु, इन्होंने पुस्तक लिखी है। 4 दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज के अनावरण के लिए एकीकृत लोगो का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जो लोगो है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सभी ग्रामीण बैंकों को एक राष्ट्रीय ब्रांड पहचान देना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब पहली बार जीता है? तो पहली बार जो है हरियाणा को हराकर जो झारखंड ने जीता है और इसका सही ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन होंगे? तो यह जो है शाश्वत शर्मा जी होंगे, भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ 1 जनवरी 2026 से शाश्वत शर्मा। हाल ही में बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है किस देश से काले सिर वाले कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? यह जो है दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। काले सिर वाले कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है आपके कर्नाटक में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने ग्लोबल विजेता का खिताब जो है हासिल किया है? यह जो अपनी भारतीय टीम ने जीता है। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारत की टीम ने जो है ग्लोबल विजेता का खिताब जो है हासिल किया है। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 के ग्लोबल विजेता जो है भारत की टीम फोटोनिक्स ओडिसी है जो चेन्नई से है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइगर्स ऑफ कोलकाता के सह मालिक और मेंटर ग्रुप में हाल ही कौन नियुक्त हुआ है? तो यह जो है सौरव गांगुली जी नियुक्त हुई है टाइगर्स ऑफ कोलकाता के नए सह मालिक और मेंटर ग्रुप में। जल शक्ति मंत्रालय इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19 दिसंबर 2025 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया है? तो यह जो आयोजित किया गया है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुजल ग्राम संवाद के दूसरे संस्करण का जो है सफल आयोजन किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में युद्धों के मोर्चों से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो वर्ष था ये आपका 1966। युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पत्रकार पीटर अर्नेट का जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह इन्हें वर्ष 1966 में जो है पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया अमूल्य भारतीय तटरक्षक बल के किस श्रेणी का तीसरा पोत है? तो यह जो है आदम श्रेणी का तीसरा पोत है अमूल्य, जिसे गोवा में कमीशन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करेगा? तो यह जो है पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है के तहत जो कार्य करेगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में लॉन्च हुआ लेजिट एआई ऐप जो चर्चा में है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र संबंधित है? यह जो है कानूनी तकनीकी संबंधित है। लॉन्च हुआ लेजिट एआई ऐप जो है केरल के कानूनी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप लेजिट एआई ने अपने एआई संचालित मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च और विस्तारित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनकर किसने इतिहास रचा है? इनका नाम मिची बेंटहॉस है। एरोस्पेस इंजीनियर मिची बेंटहॉस ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड मिशन NS-37 के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सेबी के नए नियमों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के लिए न्यूनतम आवेदन राशि कितनी निर्धारित की गई है? यह जो बॉन्ड निर्धारित की गई है वह आपके 10,000 बॉन्ड निर्धारित की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य ने 19-20 दिसंबर 2025 को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? यह जो मेजबानी की है यह ओडिशा ने की है। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ओडिशा ने की है। हाल ही में किस राज्य के सोलापुर जिले में 2000 साल पुराना चक्रव्यूह पैटर्न पाया गया है? यह जो चक्रव्यूह पैटर्न पाया गया है यह आपके महाराष्ट्र पाया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 2000 साल पुराना चक्रव्यूह पैटर्न। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बोरमड़ी इलाके में भारत की अब तक सबसे बड़ी गोल आकार के पत्थरों से बनी भूल भुलैया मिली है। यह 15 घेरों वाले प्राचीन भूल भुलैया जो 50 फुट क्षेत्र में फैली है। इसे पुणे के डेक्कन कॉलेज के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन पाटिल ने खोजा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर के पहले जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया है? यह जो संस्थान है वो एम्स विजयपुर में किया गया है। जम्मू और कश्मीर के पहले जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जो है एम्स विजयपुर में किया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार आज हम जो 20 करंट अफेयर डेली का होता है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला समर्पित वन विद्यालय उत्तर प्रदेश के शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपके गोरखपुर में किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में हुरून इंडिया द्वारा जारी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया सूची में किस उद्यमी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दीपिंदर गोयल पहला स्थान प्राप्त किया है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ हुए समझौते में चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो $240 मिलियन जो है स्वीकृत की गई है। किस भारतीय एयरलाइन ने लगातार दूसरे वर्ष ट्रैवल और लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार जीता है? तो एयर इंडिया ने जीता है। दिसंबर 2025 में भारत और अर्जेंटीना ने किस अवधि के लिए कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया? 2025 से 27 तक। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजे जाने वाले सुल्तान का नाम क्या है? हैथम बिन तारिक। ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड को किस श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। दिसंबर 2025 भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का कौन संस्करण आबू धाबी में आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। 17 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 2016 में। बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि। हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया गया? हाँसी जो है 23वां जिला घोषित किया गया। विश्व का प्रथम वायरलेस रेल काफिला परीक्षण किस देश द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो चीन द्वारा किया गया है। विश्व का पहला वायरलेस रेल काफिला परीक्षण।
भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2025 में अपना दूसरा MS-60R सी हॉक स्क्वाड्रन कहाँ कमीशन किया है? तो INS हंसा, गोवा में। हाल ही पारित निरसन और संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को हटाना। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 80% की। 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मालोवल्ली में आदि गुरु जगत श्री शिवरात्रेश्वर शिव योगी महास्वामी जी की कौन सी जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? 1066वीं जयंती का। दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल जो है 56 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? मेरी महान कहानी, संस्कृतियां और विकास जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। IPL 2026 की नीलामी में कैमरून ग्रीन को किस टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है कैमरून ग्रीन को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को किस सैन्य अभियान की सफलता की याद में मनाया जाता है? ऑपरेशन विजय की। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जिसे चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है, भारत किस राज्य में स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार जो है आज के 20 दिसंबर करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।